कल 2 जून को आरएसएस का एक प्रोग्राम था जिसमें संघ सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया है कि अब संघ की तरफ से मंदिरों के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाई जाएगी। ये भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं है कि संघ ने अयोध्या से वाबस्ता राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन उस तहरीक में शामिल होना तंजीम की बुनियादी फितरत के खिलाफ था। अब आरएसएस मुस्तकबिल में किसी मंदिर तहरीक में शामिल नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा, तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। ज्ञानवापी एक मसला है, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान की नज़र से देखना गलत है, क्योंकि मुसलमान हमलावर तो बाहर से आए थे। अब संघ के जरिए हर तरफ सिर्फ भाईचारे को फ़रोग देना है, हिंदुत्व को तक़वियत देनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब मुल्क के फ़िरक़ों के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को अमन का दर्स देना चाहिए। भागवत ने आरएसएस कारकुनान को ताकीद करते हुए कहा कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अक़ीदत के मरकज़ हो सकते हैं, ज्ञानवापी है तो ठीक है, लेकिन हर मौजू पर लड़ाई क्यों करनी है, तनाज़ो क्यों बढ़ाना है। हाँ, ज्ञानवापी है तो ठीक है, वो चल सकता है। मोहन भागवत ने खिताब के दौरान रूस यूक्रेन जंग का भी तस्करा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, लेकिन हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुतवाज़िन है। आरएसएस सरबराह ने हुकूमत हिंद की इस पॉलिसी को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया और कहा, रूस यूक्रेन जंग ने हिंदुस्तान को भी बता दिया है कि उसे मजबूत रहना ज़रूरी है। आगे भागवत कहते हैं, हिंदू मज़हब को मजबूत करने की ज़रूरत है, हिंदू मज़हब को मज़ीद ताकतवर बनाना है, लेकिन न किसी से डरना है और न किसी को डराना है। सबके साथ मिलकर रहना है और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ना है। और भी कई सारी बातें आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने अपने 33 मिनट की तकरीर में कहा है। पूरी तकरीर मिला टाइम्स पर मौजूद है। इसके अलावा 10 मिनट की अलग से क्लिप भी हमने डाली है। संघ सरबराह मोहन भागवत आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानवापी तो ठीक है। इस बयान के आप गहराई में जाएंगे तो इसका साफ मतलब यही निकलेगा कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ हमने सड़कों पर उतर कर तहरीक चलाई, माहौल तैयार कर दिया, दुनिया को बता दिया कि किसी मस्जिद पर अगर हमारा दावा है या किसी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करना है, उसके लिए कोशिश करनी है, तो उसका क्या असर होगा। और बाबरी मस्जिद के खिलाफ हमने पहले सड़कों पर उतरा, फिर उसको मुनहदिम किया, फिर अदालत का सहारा लिया, एक पूरा तरीका लोगों को बता दिया है। अब अगर हमें किसी और मस्जिद को मंदिर में तब्दील करना है, किसी और मस्जिद पर हमारा दावा होगा, तो उसके लिए हमें सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम माहौल ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि उसका अब सीधा सा तरीका ये होगा कि आप अदालत पहले आप दावा कर दीजिए, फिर बार बार कोर्ट में जाइए, मीडिया के ज़रिए हंगामा खड़ा कीजिए, वीडियोग्राफी और सर्वे का हुक्म दीजिए, कोर्ट केस में जाएगा और कोर्ट में हमारे लोग बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, वे इशारों को समझ जाते हैं, इसलिए यकीनी तौर पर वो मस्जिद मंदिर में तब्दील हो जाएगी, हमारा एजेंडा हल हो जाएगा। इसलिए अब हम मज़ीद सड़कों पर नहीं उतरेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरे बगैर ये काम हो जाएगा। एक मरतबा ही हमारा सड़कों पर उतरना काफ़ी था। बाबरी मस्जिद मामले में हम सड़कों पर उतर गए थे। सड़कों पर उसी उतरने ने पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया था कि आरएसएस की सोच क्या है, आरएसएस की मंशा क्या है, और जिस मस्जिद के बारे में हिंदू दावा कर लेते हैं उसके बारे में मंदिर हो जाता है। और बाबरी मस्जिद के बारे में वही हुआ। तमाम सबूत, तमाम हक़ाइक़ मस्जिद के बारे में थे, राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद जजेस ने हमारे हक़ में यानी राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया, क्योंकि हमने सड़कों पर उतर कर बता दिया था। और अब ये मैसेज सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए ख़ास नहीं रह गया है, बल्कि अगले मामले में भी यही मैसेज हमारा चलता रहेगा। और अब सिर्फ अदालतों में मामला दर्ज होगा, अदालत से मामले दर्ज होंगे तो उसमें हिंदुस्तान की बदनामी भी नहीं होगी, दुनिया भर में हिंदुस्तान को रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहीं से कोई तनकीद नहीं होगी, क्योंकि कहा जाएगा अदालत से फैसला हुआ है, अदालत ने ज्ञानवापी को मंदिर बता दिया है, अदालत ने मथुरा मस्जिद को मंदिर बताया है, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने ताकत के दम पर किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं किया है, ये मैसेज दिया जाएगा। यानी दो मकसद आरएसएस की या हिंदुओं के हल हो जाएंगे। पहला ये कि जिस मस्जिद को वो मंदिर बनाना चाहेंगे वो काम उनका पूरा हो जाएगा, दूसरे हिंदुस्तान की बदनामी नहीं होगी, बीजेपी पर ये इल्ज़ाम नहीं आएगा या आरएसएस पर इल्ज़ाम नहीं आएगा कि इक़्तिदार की वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, बल्कि इंसाफ के तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, कानूनी प्रोसेस से हल हुआ है, बाज़ाब्ता सबूत पाया गया है कि चीज़ें पहले मंदिर थी, बाद में इसको मस्जिद बनाएगा और हमने दोबारा उसको मंदिर बनाने का मुतालबा किया और अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। 1990 वर्शिप एक्ट के बारे में मोहन भागवत ने कोई बयान नहीं दिया। मतलब है कि इस कानून को शायद वो भी नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो 7 अर्जियाँ दाखिल की गई है वो शायद उससे इत्तफाक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अर्जी डालने वाले उन्हीं के लोग हैं जिस कानून को ही ख़त्म करना चाहते हैं। और वही कानून इस वक्त मुसलमानों की या मस्जिदों की हिफाजत की
सबसे बड़ी ताकत है। अब इस मामले में मुसलमानों को भी सोचना होगा, समझना होगा। उनके लिए एक पैगाम भी है कि आखिर मुसलमान अब सड़कों पर नहीं उतरेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे ज्ञान वापी की तारीख़ क्या है, मथुरा शाही मस्जिद की तारीख़ क्या है, दिल्ली की जामे मस्जिद की तारीख़ क्या है, ताज महल की तारीख़ क्या है, कुतुब मीनार की तारीख़ क्या है, उज्जैन की मस्जिद की तारीख़ क्या है, कर्नाटक के मंगलौर ज़िला की उस मस्जिद की तारीख़ क्या है जिसको बताया गया मंदिर है, और टीपू सुल्तान के उस महल की तारीख़ क्या है जिस पर भी मंदिर होने का दावा किया गया। तो फिर दुनिया को पता कैसे चलेगा, कैसे मालूम होगा? और अब खामोश रहेंगे और वो लगातार मस्जिद को मंदिर बताते रहेंगे और कोर्ट जाएंगे, उनके मामले हल होते रहेंगे और अब तमाशा देखते रहेंगे। अब मौलाना महमूद मदनी और ऐसे लोगों को दोबारा से इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।